आज के इस लेक्चर में हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा विषय में अहस्तक्षेपवादी विचारधारा से अभिप्राय, अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा का विकास पढ़ेंगे। मानव जीवन के कल्याण के क्षेत्र में राज्य की भूमिका को लेकर विद्वानों में हमेशा से विवाद रहा है। प्लेटो और अरस्तु राज्य को एक आदर्श के रूप में मानते हैं। प्लेटो और अरस्तु के अनुसार राज्य एक महान नैतिक संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास करना है। अरस्तु के शब्दों में राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है, पर वह अच्छे जीवन के निर्माण के लिए विद्यमान है। कार्ल मार्क्स राज्य को पूंजीपतियों की संस्था मानते थे जिसका उद्देश्य मजदूर वर्ग का शोषण करना है। वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज ही मार्क्स का अंतिम लक्ष्य था। महात्मा गांधी जैसे विचारक भी राज्य के विरोधी थे। वे उसे हिंसा पर आधारित मानते थे। राज्य की भूमिका को लेकर राजनीति विज्ञान में अनेक विचारधाराएं प्रचलित हैं। इन्हीं विचारधाराओं में से एक है अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा, द कंसेप्ट ऑफ लेजिस्फेयर स्टेट। अहस्तक्षेपवादी विचारधारा से अभिप्राय, अहस्तक्षेपवादी राज्य की विचारधारा को लेजिस्फेयर कहा जाता है। यहाँ पर लेजिस्फेयर फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो ताकि वह अपना कार्य स्वयं अपनी इच्छानुसार कर सके। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो और जैसा वो करना चाहता है उसे करने दो, क्योंकि व्यक्ति अपना अच्छा और बुरा स्वयं सोच सकता है। अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा व्यक्तिवादी चिंतन एवं विचारधारा पर ही आधारित है। इसे व्यक्तिवाद का भी पर्यायवाची कहा जा सकता है। अहस्तक्षेपवाद का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार काम करने दिया जाए, क्योंकि वे अपने निजी हितों का सर्वोत्तम संरक्षक है। यह व्यक्ति की प्रधानता को स्वीकारता है और व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। इस सिद्धांत को हस्तक्षेप न करने की नीति भी कहा गया है, अर्थात संसार जैसा चलता है चलने दो, उसके कार्यों में हस्तक्षेप मत करो, क्योंकि वह अपना नियंत्रण स्वयं कर लेता है। अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा के विकास में हम देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत के रूप में अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा का उद्भव 18वीं शताब्दी में हुआ था, जब राज्य द्वारा सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों पर प्रबल नियंत्रण लागू किए जा रहे थे। वाणिज्य सिद्धांत की मान्यता पर आधारित राज्य के नियमन तथा नियंत्रण में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा का जन्म हुआ। उस समय राज्य अपनी समृद्धि और आर्थिक उन्नति के लिए विदेशों से आने वाली तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर, विशेषकर सोने चांदी के निर्यात पर अनेक प्रकार की पाबंदियां लगाते थे। उस समय ये विचारधारा सर्वमान्य थी कि राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा ऐसे नियंत्रण लगाए जाने अति आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई 14वें के शासनकाल में उसने तथा उसके मंत्री कॉलबर्ट ने फ्रांस को समृद्ध बनाने के लिए विभिन्न उद्योगों, विशेषकर वस्त्रोद्योग पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया। किंतु इन नियंत्रणों से व्यापार और उद्योग खत्म होने लगे। अर्थशास्त्रियों ने यह अनुभव किया कि व्यापार तथा उद्योग धंधों के विकास पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इनके मतानुसार
जिस प्रकार विश्व में अनेक प्राकृतिक नियम हैं और राज्य उनमें कोई दखल नहीं देता है, इसी प्रकार आर्थिक जीवन में भी कुछ विशेष प्राकृतिक नियम हैं, जैसे मांग और पूर्ति का नियम, मजदूरी का नियम। राज्य को इन नियमों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इनके अनुसार उद्योग को स्वतंत्रता पूर्वक चलते रहना देना उचित है। यदि व्यापार और उद्योग की व्यवस्था को खुला छोड़ दिया जाए तो प्राकृतिक नियमों के अनुसार इसमें स्वयं ही समुचित नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। वहीं इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने पर एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा का प्रबल समर्थन किया। एडम स्मिथ का मत था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य न ही आर्थिक मामले सुलझा सकता है और न ही उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। राज्य का कार्य क्षेत्र न्याय, व्यवस्था तथा शांति बनाए रखना है। आर्थिक मामले अर्थशास्त्र के नियमों, मांग पूर्ति, प्रतियोगिता, बाजार के नियम इत्यादि के भरोसे छोड़ दिए जाने चाहिए। समाज के सब आर्थिक मामले प्रतियोगिता के द्वारा स्वयं ही व्यवस्थित हो जाएंगे। अतः समाज में मनुष्य का भौतिक तथा आर्थिक विकास स्वतंत्र प्रतियोगिता द्वारा ही संभव हो सकता है। रिकार्डो तथा माल्थस ने भी आर्थिक हस्तक्षेप का प्रबल समर्थन किया। जॉन स्टुअर्ट मिल राज्य को अनिवार्य बुराई मानते थे। यद्यपि वह राज्य के उन्मूलन पर बल नहीं देते थे, लेकिन मिल के मतानुसार राज्य न्यूनतम कार्य करे। अतः व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास एक स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण में ही हो सकता है, बंधन के वातावरण में नहीं। अहस्तक्षेपवादी राज्य की विचारधारा के समर्थकों में हर्बर्ट स्पेंसर का नाम उल्लेखनीय है। स्पेंसर राज्य को एक बुराई स्वीकार कर राज्यों के कार्यों और शक्तियों का विरोध करते हैं। उनका विचार है कि व्यक्ति को अपना विकास स्वयं करने की पूरी छूट दे देनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार उन्नति करने का पूरा अधिकार रखता है। खुली प्रतियोगिता में योग्य लोग आगे बढ़ जाएंगे तथा अयोग्य लोग पीछे रहेंगे और उन्हें पीछे ही रहना चाहिए। प्राणियों एवं प्रकृति में योग्यतम की उपस्थिति अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम है। स्पेंसर के अनुसार राज्य के निम्नलिखित केवल 3 काम उचित हैं: व्यक्ति को बाहरी दुश्मनों से रक्षा, व्यक्ति की आंतरिक दुश्मनों से रक्षा तथा कानूनी रूप से किए गए अनुबंधनों का पालन करवाना। अतः राज्य का अस्तित्व केवल इसलिए है क्योंकि अपराध होते हैं। अतः राज्य को प्रमुख रूप से सुरक्षा का दायित्व निभाना चाहिए।